नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। कल हमने आपको पठानकोट के साथ लगते घियाला में एक दिल को दहला देने वाली खबर बताई थी, जिसमें एक बुज़ुर्ग के साथ उसी के घर वालों ने बहुत अन्याय किया था, जिसको एक चेन के साथ बांधकर और उससे मारपीट भी की थी। हालांकि ये जो मुद्दा था ये ह्यूमन राइट्स के पास पहुंच गया है। ये ह्यूमन राइट्स नेशनल दिल्ली तक ये बात पहुंची है और मेरे साथ आज उसी गांव के कुछ युवा मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि जो कल बुज़ुर्ग के साथ हुआ था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बुज़ुर्ग थे, मैं अपने कैमरामैन को बताना कहूँगा कि वो बुज़ुर्ग की तरफ थोड़ा सा कैमरा घुमाए और बुज़ुर्ग को दिखाएं, क्योंकि कल जो उनकी कंडीशन थी, कल जो उनकी स्थिति थी, वो आज बिल्कुल चेंज है। ये सब हुआ है इसी गांव के युवाओं की तरफ से। युवाओं ने उस बुज़ुर्ग के रखरखाव के लिए उनको अच्छे कपड़े दिए, उनको खाना दिया, पर बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक उस बुज़ुर्ग के घर वालों ने उस बुज़ुर्ग की कोई सुध ही नहीं ली। और ये कल से जो है ये गांव के युवा ही हैं जो उनको संभाल रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे खड़े हैं कुछ लोग युवा, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? पंकज सिंह। पंकज सिंह जी, जैसे कि आजकल हमारे ही गांव में, आपके गांव में एक केस आया था कि जैसे बुज़ुर्ग के साथ बड़ा अन्याय हुआ था और उसको मारते थे, उसको चेन से बांध के रखा, उसको खाना नहीं दिया। तो आप इसके ऊपर अपनी क्या टिप्पणी देंगे? सर ये तो सरासर गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बंदा हमारे पास कल आया था, इसको इसकी कंडीशन देखी थी, जंजीरों से बांधा हुआ था इसको। तो फिर हमने इसको छुड़वाया। देखो इसकी बाजू भी वैसे टूटी हुई है, इसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है अभी। तो अभी तक कोई भी इसको लेने के लिए आया नहीं। वैसे आप कल सरपंच साहब ने वो ह्यूमन राइट्स वालों को फ़ोन किया था, तो मैम ने देखा, मीडिया में भी उसके काफ़ी खबर आ रही थी कि अभी तक उनकी कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए और कोई इसको हेल्प करने के लिए कोई आ जाएगी। बिल्कुल जी, ऐसे युवा बता रहे हैं कि इनकी हेल्प के लिए कोई संस्था, कोई ह्यूमन राइट्स या कोई भी ऐसा संगठन आगे आए और इस बुज़ुर्ग की जो है वो सुध ले, क्योंकि उसके परिवार वाले तो बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहे। मेरे साथ यहाँ पे और भी हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? रविंद्र सिंह जी। रविंद्र सिंह जी, आप जो कल का जो हादसा हुआ है ये बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ये हादसा हुआ है, जो इस बुज़ुर्ग के साथ हुआ है, उससे उस एरिए का, उस पर्टिकुलर गांव का भी नाम बदनाम होता है कि वहाँ पे बुज़ुर्गों की जो है वो सही ढंग से संभाल नहीं की जाती। आप इसके बारे में क्या टिप्पणी देंगे? पहले तो जो इसका भतीजा है वो तो पहले भी इसको मारता था, पीटता था। पहले भी ये 2-3 बार ऐसा केस हुआ है, सरपंच भी आया था, लेकिन उसने वो फिर से नहीं माना। हम तो यही चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द कोई अपने MLA की तरफ से या कोई भी संस्था की तरफ से कोई ना कोई इसकी हेल्प होनी चाहिए बस। बिल्कुल जी, इसकी हेल्प होनी चाहिए। इसकी हेल्प होएगी तो तभी जो ये है ये सही रहेंगे, क्योंकि बुज़ुर्गों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। और अगर हम बुज़ुर्गों की सेवा ही नहीं कर पाएंगे तो हम धर्म या इंसान होने का भी हमें कोई हक नहीं है। अगर हमें कोई बोलेगा कि हम इंसान हैं, इंसान हम तभी बनेंगे जब हमारे अंदर जब इंसानियत होगी। हमारे साथ और भी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे कि बुज़ुर्गों के साथ ऐसा बर्ताव होना कहाँ तक सही है? एक गलत बात है। ये सही है, देखो जंजीरों से बांधा उसको, कैसे कंडीशन है इनकी। ये तो घर वालों को कंप्लेन करानी चाहिए, थे पता लग जाए कि बुजुर्गों की कैसे सेवा करनी चाहिए। खाना तक नहीं देते उनको। तो अभी अगर ह्यूमन राइट्स या कोई संस्था या कोई संगठन आगे आके कदम नहीं, क्या करेगा इधर? जब घर वाले से ही हैं, इधर हैं, तो संगठन क्या करेगा? क्या खाना नहीं दे सकते? इनको पाला नहीं है इन्होंने, बच्चों को पाला नहीं है क्या? अब ऐसे जंजीरों से बांधे है इसको। ये बहुत माड़ी बात है, इनका कुछ करो। बिल्कुल जी, पहले बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अपने बच्चों को पालते हैं, और जब बच्चों को जब बुज़ुर्ग एक माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तब फ़र्ज़ बनता है बच्चों का कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें। बट यहाँ पे स्थिति जो थी वो टोटली उल्टी थी। वो उल्टी इसलिए थी कि इन बुज़ुर्गों ने अपने परिवार को पता नहीं कैसे पाला, कैसे उनको बड़ा किया, कितनी मेहनत करके, और आज उस बुज़ुर्ग की स्थिति ये है कि उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये तो गांव के कुछ युवा थे जिन्होंने इनकी सहायता की, इनको पहनने के लिए कपड़े दिए, खाने को खाना दिया, रहने को घर दिया। बट ये कब तक चलेगा? प्रशासन, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। प्रशासन आए दिन, मोदी सरकार भी आए दिन यही दावे करती है कि सीनियर सिटीज़न की जो है वो पूरी तरह से केयर होनी चाहिए। बट
ये जो स्थिति देख के जितने भी दावे हैं वो सब खोखले नज़र आते हैं, चाहे वो प्रशासन की बात करें, चाहे पंजाब सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बुज़ुर्गों की जो हालत है वो दिन बेहतर नहीं बल्कि बदतर होती जाएगी। जैसे कि आपने इनको कपड़े दिए, आपने युवाओं ने इकट्ठे मिलकर उनको खाना वगैरह भी दिया, और अगर 2-4 दिन में ये नहीं होता तो इन बुज़ुर्गों का क्या होगा? सर इस टाइम तो हमारे पास ही है। जैसे रात को ये पुरुषोत्तम सिंह का घर हमने ताया जी का, उनके घर में रात को सोए थे, तो अभी तो यही भी बैठा हुआ है। तो हम काम भी कर रहे हैं, शॉप का भी काम देखते हैं। ये बार बार हमारे पास आ रहा है कि मेरे को लेके जाओ कहीं ना, मेरे को छोड़ के आओ। तो अभी तक तो कोई आया नहीं आगे। तो आपके माध्यम से यही आते हैं कोई ना कोई इनको लेने आ जाए, या कोई संस्था वगैरह आके इनको थोड़ा कवर अप करे, देखे, इनको बहुत ख्याल रखे। इनको मेडिसिन की भी ज़रूरत है। वैसे इसकी बाजू टूटी हुई है अभी, तो दवाई वगैरह तो दी थी, पर अभी इतना कह रहा था कि मेरे को दर्द हो रहा है बाजू में। अभी देखते क्या होता है। वैसे अभी तो हमारे पास ही है। बिल्कुल जी, ये कब तक इनके पास रहेंगे? क्योंकि ये बुज़ुर्ग हैं, इन युवाओं ने अपने काम भी करने हैं, इनका अपना बिज़नेस है, अपना रहने का स्टाइल है, अपने घरों में रहते हैं। ये कब तक इनकी सेवा करेंगे? अब समय आ गया है कि प्रशासन को भी ऐसे मुद्दों पे सख्त कदम उठाने चाहिए, और जो लोग बुज़ुर्गों के साथ इतनी बदतमीज़ी से पेश आते हैं, या उनके साथ इतनी उनकी हालत बदतर करते हैं, उनके साथ इतना सख्त कानून होना चाहिए कि आगे से कभी भी कोई ऐसा परिवार बुज़ुर्गों के साथ इस तरह से पेश ना आए। मैं उन बुज़ुर्ग से भी बात करना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? जोगिंदर सिंह जी, आपके परिवार वालों ने आपको बांधा हुआ था, क्या किया था आपके साथ, कैसी स्थिति थी आपकी? गोद गुदा सब को कम कटा, गाइयाँ चारा, और मम्मी आ रही है दफा कर दफा जा, ना आगे ना पीछे, कौन है मेरा जिम्मेवार है? कोई छठाओ भी। हेलो, आ जल्दी। बड़े अफसोस होता है जब एक बुज़ुर्ग की आंखों में जब आंसू आता है ना, तो वो आंसू बहुत कुछ कह जाता है। वो आंसू इंसानियत को दहला जाता है, वो आंसू इंसान के दिल को पिघला जाता है। बट परिवार वाले पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या सोच के उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है कि उस बुज़ुर्ग, मतलब एक 60 और 70 साल के बुज़ुर्ग की आंखों में आंसू, ये इंसान होने का कोई प्रूफ नहीं है कि हम इंसान हैं। हमारे में इंसानियत मर चुकी है। जब तक हम अपने अंदर की इंसानियत को नहीं जगाएंगे तब तक इस समाज का उद्धार नहीं हो सकता। फिर चाहे प्रशासन, फिर चाहे सरकारें जितने मर्जी दावे कर लें। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन नितिन सैनी के साथ, KRT न्यूज़, पठानकोट।